हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरी सर्च यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम की डेट्स आउट हो चुकी हैं एंड आपका जो लॉ सब्जेक्ट है वो कभी भी हो सकता है बिटवीन 6 दिसंबर टू 22 दिसंबर। एंड ये क्लैरिटी तभी मिलेगी जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड उस टाइम रिलीज हो। राइट नाउ इसके अलावा देखिए यूजीसी नेट का जो फॉर्म आया है, राइट, उससे रिलेटेड एक नया वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया है जहां पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जाके भर सकते हैं। राइट, इट्स नॉट दैट दी ओल्ड वन, ओल्ड वाला नहीं है, नया है। एंड इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जो रिसर्च के चैनल पे। So before starting the video, there is an important information that Jurassic Academy is offering a crash course for UGC NET aspirants who are going for this immediate attempt, which is December attempt. So देखिए आपके डेट्स आउट हो चुके हैं। लॉ का सब्जेक्ट कभी भी हो सकता है बिटवीन 6 दिसंबर टू 22 दिसंबर। राइट, एंड ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो फिर आपके पास 60 डेज है। राइट, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज है। स्टिल इफ यू आर इनडिसिसिव, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट, सो देर इज अ सोल्यूशन वी हैव गॉट फॉर यू। राइट, सो देर इज दिस क्रैश कोर्स जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। राइट, लाइव लेक्चर्स में देखिए आपको रियल टाइम लेक्चर्स होंगे, राइट, क्लासेस होंगी जिसमें कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर के साथ। हमारे यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी फैकल्टी हैं, दे ऑल आर नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड। राइट, सो वो आपको बेटर सोल्यूशन बता सकते हैं। राइट, इसके अलावा देखिए जो भी हम लोग लाइव लेक्चर्स में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इन डेप्थ रहता है एंड इट इज सिंपल टू ग्रास्प आल्सो फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। राइट, सेकेंड, अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल मिलेगा। राइट, जिसमें कि आपको डाइजेस्टेबल नोट्स रहेंगे और सारे चैप्टर्स के बाद हमने एमसीक्यूज दिए हैं। राइट, सो दैट आप हर चैप्टर के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकें कि राइट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, देन आपका आता है मॉक्स। मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो मॉक्स चाहे वो पेपर 1 का हो वो पेपर 2 का हो, वी आर प्रोवाइडिंग दैट। राइट, हम लोग टॉपिक वाइज भी मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। राइट, एंड देखिए टॉपिक वाइज मॉक्स का काफी बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको वहां पे पता चल जाएगा इजीली कि लाइक आप कौन से एरिया में वीक हैं। राइट, एंड इसके अलावा देखिए 24/7 एक्सेस मिलेगा आपको। ऑल राइट, इधर फ्रॉम योर लैपटॉप, आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट, एंड सारी चीजें आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल रही है। राइट, आपको बार बार मल्टीपल रिसोर्सेज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप एक रिसोर्स रेफर करके यू कैन एस योर एग्जाम। सो Georesearch is basically providing the entire package, right, to which you can qualify your UGC NET exam. Now, talking about the video. IPC. IPC is one of the important core subjects, right? If we talk about UGC NET syllabus, very important subject. यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, राइट? मिनिमम आपके 4 to 5 क्वेश्चंस जरूर पूछ लेते हैं एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द अटेम्प्ट्स क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरिएट भी होता है। सो यस, इम्पोर्टेंट है आपका आईपीसी। एंड इस वीडियो में मैंने कुछ एमसीक्यूज कंपाइल की हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। लेट्स फाइंड आउट देम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडर आईपीसी। राइट, तो देखिए डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो आपका सेक्शन 7 से लेके 52A तक है आप उसको जरूर देख के जाइएगा। देन आता है आपका कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा। लीडिंग केसेस इसमें से देख लीजिएगा। देन है पनिशमेंट, कितने टाइप से पनिशमेंट होते हैं, सेक्शन कौन कौन से हैं। इस पनिशमेंट के अलावा आप एक बार कंफाइनमेंट वाला भी देख लीजिएगा, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, ऑल दोस थिंग। फिर आता है आपका अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, जनरल एक्सेप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जून में भी पूछा गया था। राइट, इंक्लूडिंग द प्राइवेट डिफेंस। देन आता है आपका राइट आफ्टर अनलॉफुल असेंबली, वेरी फ्रिक्वेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है ये। जो तीनों है चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए पब्लिक न्यूसेंस है आपका, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सेक्शन है, 260 269 है। देन है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रिक्वेंटली सेक्शंस पूछे जाते हैं
डायरेक्ट सेक्शंस पूछे जाते हैं फ्रॉम दीज टू सब हेड्स, राइट। एंड लास्ट में है आपका डेफिनेशन, जरूर करके जाइएगा। तो देखिए ये जो मैंने लिस्ट दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईपीसी में खाली यही सब पढ़ के जाएंगे। तो जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है आपको ऑलमोस्ट पूरा आईपीसी कंप्लीट करना है, राइट। ये जो मैंने टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये सारे टॉपिक्स हाईलाइट किया है, राइट, क्योंकि ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंसी इनकी ज्यादा है, right? But see, at the end of the day, you have to cover entire syllabus which is being given by the UGC. Okay. Now let's move to the questions. The first question: the following fall under Chapter 4, which is the general exceptions of IPC. Okay, so over here we have got 4 statements and we have to choose the correct one. Okay, so देखिए, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law. ये आपका कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये आपका सेक्शन 76 में दिया गया है आईपीसी के। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ये है आपका सेक्शन 77। ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, तो ये जनरल एक्सेप्शन का पार्ट नहीं है, राइट। इंटरनेशनल रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, ये भी आपका जनरल एक्सेप्शन का पार्ट नहीं है। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये आपका सेक्शन 80 में कवर्ड है। सो अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर ए, बी एंड ई ओनली, राइट। सो जनरल एक्सेप्शन जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सारा जनरल एक्सेप्शन पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाउरी डेट से रिलेटेड है। सो एज यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर दैट डाउरी डेट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 304 बी ऑफ आईपी, राइट। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे भी आपके देखिए क्या क्वेश्चन है कि दैट फॉलोइंग एसेंशियल्स आर टू बी फुलफिल्ड फॉर डेथ टू बी कॉल्ड डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी। सो यहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 304 बी के, राइट। सो यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है विच एक्चुअली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 304 बी। देखिए पहला स्टेटमेंट है डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 10 years ऑफ अ मैरिज, नहीं, राइट। तो देखिए 304 बी में आपका 7 साल दिया हुआ है, 7 years दिया है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट ऑफ क्रूएल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका फैक्ट ऑफ क्रूएल्टी और हरासमेंट बाय एनी रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी, यस। तो जो क्रूएल्टी है, हरासमेंट है, वो हस्बैंड भी कर सकता है एंड रिलेटिव भी करेगा तो भी आपका सेक्शन 304 लगेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, यस। तो यहाँ पे 10 साल का दिया है, 10 साल का नहीं है, 304 में 7 साल का है, यस। एंड डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यस। तो डाउरी का जो मीनिंग दिया है आपके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, उसका वही सेम मीनिंग हम लोग कंसिडर करेंगे अंडर आईपीसी एज वेल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका बी, सी, डी और ई इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यस, राइट। Next question. In which of the following cases the Supreme Court observed that there is a thin line between the preparation for and an attempt to commit an offense? Very leading judgment, Abhyanand Mishra versus State of Bihar. Next question. Voyeurism for a second or subsequent conviction attracts a punishment or. तो अगर subsequent conviction होगा voyeurism में तो कितना imprisonment लगेगा? देखिए पहली बात जो आपका वॉयरिज्म है ये आपका असॉल्ट वाले में आ जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट वाले जितने भी सेक्शन दिए हैं सेक्शन 354 सी में दिया है। अगर फर्स्ट कन्विक्शन पकड़ी जाती है वॉयरिज्म में तो 1 से 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होता है प्लस फाइन भी लगता है, और अगर सब्सिक्वेंट है तो मिनिमम 3 और मैक्स टू मैक्स 7 साल, राइट, 7 years, राइट, और साथ में फाइन। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्टॉकिंग। स्टॉकिंग भी काफी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, राइट। तो स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी, ऑलराइट। सो इससे एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इंटरनेट पे भी लाइक स्टॉक हो रहा है, राइट, मतलब लाइक कोई भी पर्सन इंटरनेट पे भी फॉलो कर रहा है तो फिर यस दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ स्टॉकिंग।
सो इसको वॉयरिज्म से मत कंफ्यूज होइएगा, राइट। प्लस ये जो आपका मिनिमम फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ स्टॉकिंग है तो वहां पे 3 साल होता है और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन आपका 5 साल होता है टुगेदर विद द फाइन। तो यस, अकॉर्डिंगली आपका सेक्शन 354D इज इम्पोर्टेंट। तो एक बार एलिमेंट्स भी जरूर करके जाइएगा, स्टॉकिंग वॉयरिज्म का कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the most serious offense and thus severely punishable? Unlawful assembly, rioting, uh, affray और assault। तो देखिए अनलॉफुल असेंबली का देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा लोग रहते हैं तो अनलॉफुल असेंबली होता है, वो वाला पॉइंट एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 5 पॉइंट भी है इसमें। एंड इसका जो पनिशमेंट है दैट इज 6 मंथ्स, राइट का 2 साल होता है, एफ्रे का 1 महीना होता है और असॉल्ट का आपका 3 मंथ्स है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली राइट इज द मोस्ट सीरियस ऑफेंस। So that was all about the important MCQs for IPC subject. And thank you for watching this video. Do not forget to subscribe to Jurist channel to get the further updates.